हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आरके कॉम्पिटिटिव के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखेंगे 26 अप्रैल 2021 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को और उनसे जुड़े हुए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स को भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि 25 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? वो मनाया गया है विश्व मलेरिया दिवस। इसका उद्देश्य है मलेरिया से होने वाले मृत्यु दर को कम करना, मलेरिया के बारे में जागरूकता फैलाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? वो मनाया गया है 24 अप्रैल को। तो ये मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है हर एक साल अप्रैल महीने के चौथे शनिवार को। जैसे कि इस बार चौथा शनिवार 24 तारीख को पड़ा, इसलिए इसको 24 अप्रैल को मनाया गया। इसको थोड़ा याद रखिएगा कि ये हर एक वर्ष अप्रैल महीने के चौथे शनिवार को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? वो मनाया गया है 24 अप्रैल को। तो पंचायती राज मंत्रालय जो है वो हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाती है, क्योंकि इसी दिन 24 अप्रैल 1993 में 73वां संवैधानिक संशोधन लागू हुआ था और इसी संवैधानिक संशोधन में पंचायती राज की चर्चा की गई थी, जिसके बाद पंचायती राज जो है वो प्रकाश में आया। अच्छा, पंचायती राज से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आएगा कि कौन सा राज्य है जो कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था, लागू किया था? तो वो था राजस्थान। राजस्थान वो पहला राज्य था जिसने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। अभी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक लगातार डे से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अभी आप देखेंगे कि 7 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल तक के जो इम्पोर्टेंट डे हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट डे उनको लेके क्वेश्चंस, इसीलिए उन सभी क्वेश्चंस में इम्पोर्टेंट डे को बताया नहीं गया है। लगातार 3 क्वेश्चंस के बाद सारे जो डे होंगे उनको एक ही बार इसी तरह डील कर दिया जाएगा आपसे। तो देखेंगे कि 7 अप्रैल को कौन सा दिवस था? वर्ल्ड हेल्थ डे। 10 अप्रैल को कौन सा डे था? वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे। फिर 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन दिवस। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस। 15 अप्रैल को विश्व आर्ट्स डे यानी विश्व कला दिवस। 16 अप्रैल को विश्व वॉइस डे यानी विश्व ध्वनि दिवस। 17 अप्रैल को हेमोफीलिया दिवस यानी हेमोफीलिया डे। फिर 18 अप्रैल को कौन सा दिवस था? वर्ल्ड हेरिटेज डे। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस। 22 अप्रैल को अर्थ डे। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने जस्टिस NV रमन्ना को देश के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पे शपथ दिलाई है? तो वो होगा रामनाथ कोविंद ने। आपको पता होगा कि हमारे देश के जो 48वें चीफ जस्टिस हैं वो CV रमन्ना बने हैं। आपको पहले भी लगातार 2 वीडियोस में इन बातों को बताया गया है। ये तीसरा वीडियो है जिसमें इस क्वेश्चन को डील किया जा रहा है। आपको पहले बताया गया था कि भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। और अभी के टाइम में मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो बने हैं CV रमन्ना, जो कि 23 तारीख को रिटायर हुए जस्टिस SA बोबड़े का स्थान ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में ऑक्सीजन की कमी को लेकर भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? वो ऑपरेशन है ऑपरेशन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई सारे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो जा रही है, सिर्फ ऑक्सीजन की कमी को लेकर। केवल कोरोना के मरीज नहीं, कोरोना के अलावा और भी ऐसे मरीज हैं जिनकी मृत्यु हो रही है केवल ऑक्सीजन की कमी की वजह से। तो इसी समस्या को समाप्त करने के लिए भारत सरकार कई सारे परिवहन और यातायात के साधनों के द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई करवा रही है। जैसे कल के वीडियो में आपको बताया गया था, ऑक्सीजन एक्सप्रेस खोला गया है। इसके बाद रोडवेज के द्वारा भी जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन की सप्लाई करी जा रही है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने भी मोर्चा संभाला है। वो एयरलिफ्ट करके डायरेक्ट ऑक्सीजन के जो प्लांट होंगे उन प्लांट से ऑक्सीजन की जो वैन होगी जिसमें ऑक्सीजन भरा हुआ होगा उसको डायरेक्ट एयरलिफ्ट करके नीडी प्लेस पर डायरेक्ट वहीं पे लेकर जाएगी। उनको एयरलिफ्ट डायरेक्ट वहीं पे किया जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में भी उसी चीज की बात कही गई है कि जिस मिशन के तहत उन सभी वैन्स को एयरलिफ्ट किया जाएगा उस ऑपरेशन का नाम ही है ऑपरेशन ऑक्सीजन। आखिरी क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कोविड केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? वो लिया है बिहार ने। तो बिहार में कोरोना की जो स्थिति है वो काफ़ी आउटब्रेक हो चुकी है, यानी हाथ से बाहर है कोरोना उस राज्य में।
इसलिए राज्य सरकार यानी बिहार राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि वो प्रत्येक जिले में यानी हर एक जिले में कोविड केंद्र स्थापित करेगी, जिससे कोरोना की जो रफ्तार है उसको कम किया जा सके। बिहार से क्वेश्चंस देखेंगे कि बिहार से क्या क्वेश्चन बनेंगे। राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राज्यपाल हैं फागू चौहान, पहली महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, राज्यसभा सीट है 16, लोकसभा सीट है 40। अच्छा, बिहार को राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 में मिला और 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान लागू हुआ था। बिहार का एक बड़ा नगर है पटना, और पटना को शेर शाह ने प्रांतीय राजधानी बनाया था, पहले भी आपको बताया गया था। 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 15 नवंबर 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ। 1857 ईस्वी में बिहार के जो नेता थे कुंवर सिंह, वो 1857 की क्रांति में पार्ट किए थे, भाग लिए थे। इसके बाद बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। गुजरात आया है क्वेश्चन में, गुजरात से क्वेश्चन देखेंगे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपानी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, विधानसभा सीट है 182, राज्यसभा सीट है 11, लोकसभा सीट है 26। गुजरात की प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन सी है? गरबा, डांडिया, रासलीला। गुजरात की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी। गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। सरदार सरोवर डैम किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर। भारत का डायमंड सिटी किसे कहा जाता है? गुजरात के सूरत को। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद शहर को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद शहर को। देखेंगे अब महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी के हैं। विधायिका इसकी कैसी है? द्विसदनात्मक। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, इसकी विधायिका द्विसदनात्मक है, जिसमें विधान परिषद में 78 सीट है और विधानसभा में 288 सीटें हैं। गवर्नर कौन है महाराष्ट्र के? भगत सिंह कोश्यारी। पड़ोसी राज्य गोवा है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क का मुख्यालय महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में स्थित है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई महाराष्ट्र में ही स्थित है। अब देखेंगे आंध्र प्रदेश से क्या क्वेश्चन बनेंगे उनको। आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। राजधानी इसकी कौन कौन सी है? तो 3 राजधानियां हैं इसकी, एक अमरावती, दूसरी विशाखापत्तनम और तीसरी कुर्नूल। इसके मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस पार्टी के हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा सीट है 11, विधानसभा सीट है 175। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य बना था। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे कल के वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।